कभी कभी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ ऐसा होता जो हर खुशी को अधूरा बना देता। एक पिता जिसकी झोली दौलत से भरी थी मगर दिल एक बच्चे की मासूम मुस्कान के लिए तरस रहा था। एक माँ जिसकी आंखें हर सुबह पलकों पर बस एक ही दुआ लेकर उठती थी, ये भोलेनाथ मुझे बस एक संतान दे दो। हर सोमवार वो व्यापारी अपनी झोली नहीं, अपना टूटा हुआ दिल लेकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता, घी का दीपक जलाता, जल चढ़ाता और बस एक ही नाम लेता, भोलेनाथ। क्या आप जानते हैं भगवान शिव सुनते हैं? वो सुनते हैं उन दिलों को जो दुनिया से हार चुके होते हैं लेकिन ईश्वर से उम्मीद नहीं छोड़ते। इस कहानी में सिर्फ शिव की महिमा नहीं है, इसमें एक माँ की करुणा है, एक पिता की अधूरी आस है और वो चमत्कार है जो साबित करता है अगर सच्चे मन से सोमवार का व्रत किया जाए तो भगवान शिव मृत्यु को भी जीवन में बदल सकते हैं। आज की ये कथा कोई साधारण व्रत कथा नहीं है, ये वो सच्ची घटना है जो आपके हृदय को भीतर से झकझोर देगी। तो रुकिए और अंत तक इस कथा को सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ कथा नहीं, ये भरोसे का पुनर्जन्म है। ये शिव की कृपा की जीवंत तस्वीर है और शायद ये कथा आपकी किस्मत भी बदल दे। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक अत्यंत धनवान व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। लोग उसकी ईमानदारी, व्यवहार और उदारता के कारण उसका सम्मान करते थे। उसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, प्रतिष्ठा, नौकर चाकर, आलीशान मकान और भरपूर सुख सुविधाएं। परंतु एक चीज की कमी उसे अंदर से तोड़ती जा रही थी, वो थी संतान की कमी। उसका कोई पुत्र नहीं था। जब वह वृद्ध हुआ तो उसके बाद उसकी संपत्ति, उसका व्यापार कौन संभालेगा, यही चिंता उसे हर दिन सताती। बाहर से वह खुश दिखता लेकिन अंदर से वह बहुत दुखी और खाली महसूस करता। उसने कई देवी देवताओं की पूजा की, अनेक व्रत किए, यज्ञ कराए, परंतु उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में किसी सज्जन ने उसे सोमवार के व्रत और भगवान शिव की पूजा करने का सुझाव दिया। अब वह व्यापारी हर सोमवार को पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का व्रत रखने लगा। पूरे दिन वह व्रत करता, मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और घी का दीपक जलाता। उसकी भक्ति दिन प्रतिदिन गहरी होती गई। उसकी सच्ची भक्ति से माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह भक्त बहुत भाव से आपकी पूजा करता है, इसकी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। आप इसे एक सुंदर पुत्र का वरदान दीजिए। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, संसार में हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। यह व्यापारी पूरे जन्म के कर्मों के कारण पुत्र सुख से वंचित है। लेकिन माता पार्वती बार बार आग्रह करती रही। अंततः भगवान शिव ने कहा, ठीक है, आपके कहने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसकी एक शर्त है, इसका पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उस रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे सृष्टि, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक पुत्र का वरदान देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। स्वयं व्यापारी ने नींद से उठते ही पत्नी को सारी बात बताई। एक और उन्हें पुत्र प्राप्ति की खुशी थी, वहीं दूसरी ओर उसकी अल्पायु की चिंता ने उनके मन को उदास कर दिया। कुछ ही महीनों बाद उस व्यापारी के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशियां लौट आईं, लोग बधाइयां देने लगे, लेकिन व्यापारी के चेहरे पर वह खुशी नहीं थी जो एक पिता को पुत्र के जन्म पर होती है। उसे मालूम था कि यह बालक 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। समय बीतता गया। जब लड़का 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे अपने मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए वाराणसी भेज दिया। साथ ही मन में यह भी विचार था कि अंतिम वर्षों में वह पुण्य और भक्ति में जीवन बिताए। मामा भांजा यात्रा करते हुए एक नगर पहुंचे। संयोगवश उसी दिन वहां के राजा की बेटी का विवाह था, परंतु दूल्हा एक आंख से काना था। जब वधू पक्ष को यह बात पता चली तो विवाह टूटने का डर बन गया। लड़के का रूप देखकर दूल्हे के पिता को एक विचार आया, क्यों ना इसी सुंदर युवक से राजकुमारी का विवाह करा दिया जाए और बाद में धन देकर विदा कर दिया जाए। मामा लालच में आ गया और राजकुमारी से व्यापारी के पुत्र का विवाह करवा दिया गया। विवाह के बाद जब लड़का राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो उसने सारी सच्चाई बताई। राजकुमारी, तुमसे विवाह करने वाला मैं हूँ, पर मैं तो वाराणसी पढ़ने जा रहा हूँ। तुम्हारा वास्तविक पति वह एक काना युवक है। उसने ये बात राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दी। जब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसने काने युवक को पति मानने से इनकार कर दिया। मामला राजा तक पहुंचा। उसने बेटी को महल में ही रख लिया। इधर लड़का वाराणसी पहुंचकर पढ़ाई करने लगा। 16 वर्ष की उम्र होते ही एक रात वह शांति से सो गया और वही रात उसकी अंतिम रात बनी। सुबह उसका मामा उसे मृत अवस्था में देख रोने लगा। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। तालाब का स्वर इतना करुणामय था
कि वह माता पार्वती के हृदय को छू गया। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्राणनाथ, ये रोने की आवाज असहनीय है, कृपया इस बालक को जीवन दान दें। भोलेनाथ ने देखा और बोले, यह वही बालक है जिसे मैंने 16 वर्ष तक ही जीवन दिया था। माता ने आग्रह किया और अंततः भगवान शिव ने कृपा करके उसे जीवन दान दे दिया। लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके वह मामा के साथ लौटने लगा। रास्ते में फिर वही नगर पड़ा जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ एक यज्ञ हो रहा था। राजा ने लड़के को देखा और पहचान लिया। अब सब कुछ सामने था। राजा ने खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह उसी युवक से द्वारा धूमधाम से कराया और ढेर सारा धन, वस्त्र, आभूषण देकर विदा किया। इधर व्यापारी और उसकी पत्नी रोज बेटे की बाट जोहते थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि अगर बेटे की मृत्यु की खबर मिली तो वे भी प्राण त्याग देंगे। लेकिन तभी एक दिन खबर आई, तुम्हारा बेटा जीवित है, राजकुमारी के साथ लौट रहा है। यह सुनते ही माता पिता की खुशी का ठिकाना ना रहा। वे नगर द्वार पर जाकर उसका स्वागत करने लगे। बेटे को देखकर उनकी आंखें भर आईं। सभी ने भगवान शिव का धन्यवाद किया। उसी रात भगवान शिव व्यापारी के सपने में आए और बोले, हे श्रेष्ठी, तुमने सच्चे भाव से सोमवार का व्रत किया, व्रत कथा सुनी, इसलिए मैं प्रसन्न हुआ और तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की। भविष्य में भी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। सोमवार व्रत की महिमा। इस प्रकार जो भी भक्त सोमवार का व्रत श्रद्धा से करता है, भगवान शिव की पूजा करता है और व्रत की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उसे संतान सुख, लंबी उम्र, स्वास्थ्य, धन और सुख की प्राप्ति होती है।